चैप्टर नंबर 5, अ डिस्कशन लेटर दैट डे। जब माइकल ने स्टोरी फिनिश करी तो सारे फ्रेंड्स स्माइल करने लगे और सबको स्टोरी बहुत पसंद आई और सबने उसे थैंक्स भी बोला। सबको स्टोरी बहुत पसंद आई, इसीलिए सबने डिसाइड किया कि वो डिनर से पहले एक ड्रिंक पे मिलेंगे और इस स्टोरी को डिस्कस करेंगे। फिर शाम में वो सारे एक होटल लॉन्च में मिलते हैं और स्टोरी को डिस्कस करते हैं। एंजेला सबसे पहले पूछती है कि तुम स्टोरी में क्या थे, स्निफ, स्करी, हैम या फिर हॉ? तो कार्लोस कहता है कि मैं तो हैम था, जो हमेशा एक ही जगह रहना चाहता था और जो चेंज से डील नहीं करना चाहता था। तो माइकल उससे पूछता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो इस पे कार्लोस ने उन्हें बताया कि उसे उसकी जॉब से फायर कर दिया गया था क्योंकि वो चेंज से बहुत रेजिस्ट करता था। फिर उनका एक और फ्रेंड बोलता है कि हैम मुझे मेरे एक दोस्त की याद दिलाता है। उसका डिपार्टमेंट बंद होने वाला था बट उसे ये चीज नजर नहीं आ रही थी। सबने उसे वार्न किया था कि उसकी जॉब जा सकती है बट स्टिल उसने वो बातों पे ध्यान नहीं दिया और अपना ही काम करता रहा। उसने नई जॉब ढूंढने की कोशिश भी नहीं करी और फिर जब जॉब चली गई तो वो बहुत परेशान हुआ। फिर नेतन कहता है कि कई चेंज हम सबके साथ होते हैं, लेकिन काश मेरी फैमिली को स्टोरी के बारे में पहले पता होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और हमारे काफी स्टोर्स बंद हो चुके हैं। ये सुन के सब काफी हैरान होते हैं क्योंकि सबको लगता था कि नेथन एक बहुत ही सिक्योर बिजनेस में था, सक्सेसफुल बिजनेस में था। फिर जेसिका उसे स्टोर्स के बारे में पूछती है तो नेथन बोलता है कि हमारे स्टोर्स के पास एक बहुत बड़ा मेगा स्टोर खुला जिसकी वजह से हमारा स्टोर बहुत ही ओल्ड फैशन लगने लगा। उस स्टोर में बहुत सारा सामान था और प्राइसेस भी बहुत कम थे और हमने उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। हमें लगा वो सामने वाला नहीं टिकेगा और बस कुछ टाइम की बात है और फिर वो बंद हो जाएगी स्टोर, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, जबकि वो नई चीज करने वाले लोग आगे बढ़ते ही रहे और हमारा बिजनेस खराब होते रहा, जिसकी वजह से फाइनली हमें हमारे स्टोर्स बंद करने पड़ गए। फिर उनकी एक और फ्रेंड लॉरा, जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमन थी, वो सबसे पूछती है कि कितने लोग यहाँ चेंज से डरते हैं। तो इस पे सिर्फ एक हाथ उठता है। फिर वो पूछती है कि कितने लोगों को लगता है कि दूसरे लोग चेंज से डरते हैं। तो इस पे सारे लोग हाथ उठाते हैं और फिर वो सब हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें रियलाइज होता है कि एक्चुअली डरते हम सब हैं बट हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि हमें डर लगता है। फिर नेथन कहता है कि इससे ये प्रूव होता है कि हम इस इंपॉर्टेंट चीज को कितना इग्नोर करते हैं और डिनाई करते हैं। फिर माइकल कहता है कि कई बार हमें खुद ये नहीं पता होता कि हम चेंज से कितना डरते हैं। फिर जेसिका बताती है कि उसने स्टोरी से क्या सीखा। वो कहती है कि मैंने स्टोरी से ये सीखा है कि चेंज हर जगह हो रहा है और आप जितना ज्यादा जल्दी चेंज होंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। फिर वो अपने दोस्तों को अपनी जॉब के बारे में बताती है। मुझे याद है कि कई साल पहले जब मेरी कंपनी एनसाइक्लोपीडिया सेल करती थी जिसमें 20 बुक का सेट आता था, तो एक आदमी ने हमसे कहा था कि अगर हमें पूरी एनसाइक्लोपीडिया एक ही कंप्यूटर डिस्क में डाल दे तो हमें बहुत फायदा होगा, हमारा कॉस्ट भी कम हो जाएगा और अपडेट करने में बहुत आसानी होगी और ज्यादा लोग उसे अफोर्ड भी कर सकेंगे। बट हमने उसकी नहीं सुनी और बस हम वही करते रहे जो हमेशा करते थे। हमने चेंज को रेजिस्ट किया। तो नेथन ने पूछा कि तुम लोगों ने चेंज को रेजिस्ट क्यों किया? तो जेसिका बताती है हमें ऐसा लगता था कि हमारा बिजनेस की बैकबोन हमारी सेल्स फोर्स है, जो कई सालों से डोर टू डोर जाके प्रोडक्ट सेल करती है और काफी कमीशन कमाती है, और हमें लगता था कि ये सारी जिंदगी चलता रहेगा जब तक हमारी सेल्स फोर्स ऐसी ही होगी अच्छी और लोग डोर टू डोर जाके सेल करते रहेंगे तब तक हमारी चीजें बिकती ही रहेगी। तो इस पे लॉरा कहती है कि यहाँ पे वही हुआ जो कि स्टोरी में हैम और हॉ के साथ हुआ था, जब वो अपनी सक्सेस की वजह से बहुत ज्यादा एरोगेंट फील कर रहे थे। फिर जेसिका उन्हें बताती है कि उन्होंने चेंज को रेजिस्ट किया बट उनके कॉम्पिटिटर ने चेंज को एक्सेप्ट किया, जिसकी वजह से उनकी सेल बहुत कम होने लगी। फिर एंजेला ग्रुप वालों से पूछती है कि तुम लोगों को क्या लगता है, हैम क्या कभी चेंज हुआ होगा और उसने नई चीज फाइंड आउट की होगी? तो इस पर एलन कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो चेंज हुआ होगा। साथ ही उनका एक फ्रेंड कोरी कहता है मुझे नहीं लगता कि वो कभी चेंज हुआ होगा क्योंकि कुछ लोग कभी चेंज नहीं होते। मैंने हैम जैसे लोग अपनी मेडिकल के फील्ड में बहुत देखे हैं। उन्हें लगता है कि उनका चीज सिर्फ उनका ही है और हमेशा उनके पास रहेगा, और जब वो चीज मूव होता है और चेंज आता है तो वो दूसरों को ब्लेम करते हैं। फिर सारे फ्रेंड्स इस स्टोरी पे और ज्यादा डिस्कशन करते हैं। फिर फ्रैंक माइकल से कहता है माइकल ये स्टोरी बहुत अच्छी थी बट तुम तो बताओ कि तुमने स्टोरी को अपनी कंपनी में कैसे यूज किया। फिर माइकल उन्हें अपनी स्टोरी बताता है मुझे लगता था कि मेरी जॉब ये है कि मैं बस अपनी कंपनी के डेली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूं, बट मेरी जॉब ये थी कि मुझे अपनी कंपनी के फ्यूचर के बारे में सोचना था और ये देखना था कि मेरी कंपनी कहाँ जा रही है। मतलब मेरी जॉब ये थी कि मुझे अपनी कंपनी को लीड करना था बट मैं सिर्फ उसे मैनेज कर रहा था और मैं उस जॉब से बहुत थक चुका था। फिर मैंने ये हु मूव्ड माय चीज की स्टोरी सुनी और दूसरों को भी ये स्टोरी बताई और मैंने उस चीज के बारे में सोचा जो मुझे चाहिए थी और जिसे हम सब परस्यू करना चाहते हैं। फिर माइकल ने उन्हें बताया कि उनकी कंपनी में चारों कैरेक्टर्स थे।
उनकी कंपनी में स्निफ्स भी थे जो कि चेंज के बारे में पहले से अवेयर हो जाते थे, और स्करी भी होते थे जो फौरन एक्शन लेते थे। फिर एंजेला पूछती है कि हैम और हॉक का क्या हुआ। तो माइकल बताते हैं कि उनकी कंपनी में जो हैम थे जो चेंज नहीं होना चाहते थे और उन्हें बस एक सेफ जॉब चाहिए थी, तो उनकी वजह से ही हमारी कंपनी बहुत स्लो हो गई थी और उसकी वजह से ही फिर हमें उन्हें कंपनी से निकालना भी पड़ा। जबकि जो हमारे यहाँ के हॉ थे वो चेंज को इतना ज्यादा रेजिस्ट नहीं करते थे, वो ओपन माइंडेड थे जो धीरे धीरे ही सही बट चेंज जरूर होते थे और कंपनी का बहुत फायदा करते थे। फिर उनका एक और फ्रेंड रिचर्ड अपने बारे में बताता है, और वो भी कंपनी में जॉब करता था और उसका मैनेजर उसे काफी टाइम से कह रहा था कि उसे चेंज होने की नीड है, बट वो हमेशा चेंज लाने में रेजिस्ट करता था और वो ये भी भूल चुका था कि उसका मैनेजर उसे नई चीज की तरफ लेके जा रहा है। फिर वो अपनी पर्सनल लाइफ की एग्जाम्पल देता है। वो कहता है कि मेरे बच्चे भी यही सोचते हैं कि उनकी लाइफ में कभी कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, वो बस हैम की तरह एक्ट कर रहे हैं और बस चेंज से डरते हैं। इसके बाद एंजेला उन सबसे कहती है कि ओल्ड चीज बस ओल्ड बिहेवियर है, हमें करना यह है कि हमें उस ओल्ड बिहेवियर को चेंज करना है। फिर रिचर्ड उसकी बात से एग्री करते हैं और कहते हैं कि अगर हम एक ही जैसे बिहेवियर करते रहेंगे तो हमें एक ही जैसे रिजल्ट्स मिलते रहेंगे, और जहां तक काम की बात है तो मुझे अपनी जॉब चेंज करने के बजाय अपने एक्शंस चेंज करने होंगे। फिर इस डिस्कशन में बैकी भी पार्ट लेती है जो अपने फ्रेंड से मिलने दूसरी सिटी आई होती है। वो कहती है कि मैं पिछले कई टाइम से हैम की तरह एक्ट कर रही हूँ, मैं हमेशा चेंज से डरती हूँ और उसे रेजिस्ट करती हूँ, बट अब मैं जब इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे ये रियलाइज होता है कि अगर हम चेंज होंगे तो इसमें हमारा ही फायदा है, ना कि नुकसान। फिर बैकी अपनी फैमिली के एक इंसिडेंट बताती है। एक टाइम था जब मेरा बेटा अपने स्कूल में बहुत अच्छा था और उसे स्विमिंग का बहुत शौक था, वो एक स्टार स्विमर था। फिर एक दिन हमें पता चला कि मेरे हस्बैंड को वर्मोंट में ट्रांसफर हो गया है और वर्मोंट का जो हाई स्कूल था वहां पे कोई स्विमिंग टीम नहीं थी, और उसे इस सब की वजह से बहुत गुस्सा आया और वो बहुत अपसेट हुआ, जिसकी वजह से हमारी फैमिली कुछ टाइम तक काफी स्ट्रेस में थी। बट फिर जब हम वहां से शिफ्ट हुए तो उसे वहां के पहाड़ों से प्यार हो गया था और उसने स्कीइंग करना शुरू कर दी थी और वो वहां की स्कीइंग टीम का हिस्सा बन चुका था। ना अगर मेरी फैमिली ने ये स्टोरी सुनी होती पहले तो हमें इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता। फिर थोड़ी और डिस्कशन के बाद फ्रैंक बोलता है कि मैं स्टोरी के हॉ की तरह बनूंगा और चीज के साथ मूव करूंगा और ये स्टोरी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करूंगा। तो माइकल कहता है हमारी कंपनी भी इसी तरह ग्रो हुई है, हमने भी ये चीज की स्टोरी सबके साथ शेयर की है और फिर चेंज को लेकर उनकी सोच बदल गई, बट काश मैंने चीज की स्टोरी पहले सुनी होती। तो कार्लोस पूछता है क्यों। माइकल बताता है कि जब उसने और दूसरे लोगों ने कंपनी में चेंजेस करना शुरू किए तब तक उनका काफी लॉस हो चुका था, जिसकी वजह से उन्हें काफी लोगों को निकालना भी पड़ा, बट इस स्टोरी की वजह से उन्हें उस कंपनी से निकालने के बाद भी काफी हेल्प मिली। फिर उन्होंने एंजेला से पूछा कि किस चीज ने उनकी सबसे ज्यादा हेल्प की। तो माइकल ने रिप्लाई किया जब उन्होंने ये सोचा कि बाहर और भी चीज है, तो उन्होंने उस नई चीज के बारे में सोचा, मतलब अपने आप को नए जॉब्स में देखा और वहां काम करते हुए देखा, जिसकी वजह से उन्हें बहुत अच्छा फील हुआ, जिसकी वजह से उनके इंटरव्यूज भी अच्छे हुए और उन्हें अच्छी जॉब्स मिली भी। फिर लॉरा पूछती है कि उन लोगों का क्या हुआ जो तुम्हारी कंपनी में ही रहे। तो माइकल ने बताया कि उनका एटीट्यूड चेंज हो गया था, उन्होंने ये सोचा कि उनका चीज किसी ने मूव कर दिया है और अब उन्हें नया चीज ढूंढना चाहिए। फिर उन्होंने इन सब पे कुछ और डिस्कशन किया और फिर माइकल ने उन सबको बताया कि उन्होंने ये स्टोरी उन लोगों के साथ भी शेयर की है जिनके साथ वो काम करना चाहते हैं। डिस्कशन करते करते जेसिका को याद आया कि उसे सुबह जल्दी कुछ जरूरी सेल्स कॉल करनी है और उसने टाइम देखा और कहा अब वक्त आ गया है कि मैं इस चीज स्टेशन से बाहर निकलूं और कोई नया चीज स्टेशन ढूंढूं। इस पे पूरा ग्रुप हंसने लगा और उन्होंने अपना डिस्कशन खत्म किया और एक दूसरे को गुड बाय कहने लगे। सबने माइकल को थैंक्स बोला, जिसके बाद माइकल ने कहा मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सबको ये स्टोरी इतनी पसंद आई। आई होप इसके लेसन्स आप खुद भी यूज करोगे और फिर ये स्टोरी आप दूसरों के साथ भी शेयर करोगे ताकि आप सब मिलके चेंजेस से लड़ सको और लाइफ में आगे बढ़ सको। तो दोस्तों ये थी हु मूव माय चीज की पूरी स्टोरी और पूरी बुक की डिटेल्ड समरी जो आज हमने ऑनलाइन वीडियो बुक्स में देखी है या फिर आपने ऑडियो में सुनी है। ये एक ऐसी बुक है जो मेरे हिसाब से आपको हर साल या हर 6 महीने में एक बार सुननी ही चाहिए, देखनी ही चाहिए, बिकॉज इसकी बातें है तो सिंपल, जो समझ तो आ जाती है, बट हम इंसान इन बातों को बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। इसीलिए इसे रेगुलरली सुनना और इनकी बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई करना। और अगर आपको ये बातें पसंद आई हो तो इस बुक को खरीदना भी जरूर, ताकि आप ऑथर को सपोर्ट कर सके या इनकी पब्लिशिंग हाउस को सपोर्ट कर सको और जब चाहे अपने हाथ में लेके इस बुक को रीड कर सको। अभी के लिए इतना ही। कीप रीडिंग, कीप वर्किंग, कीप ग्रोइंग, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।